हेलो, नमस्कार दोस्तों। बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। आप यूं ही बने रहिए, बस लगातार वीडियो देखते रहिए। आपके लिए हम डेली मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा यही प्रयास रहेगा, यही कोशिश रहेगी, ठीक है। तो बस उसमें क्या है, जैसे किसी को कोई बात समझ में नहीं आए, किसी को ये लगे कि सर इसको इस तरीके से और आप समझा देते, कोई ऐसी बात और बता देते, तो ऐसे कुछ कमेंट्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी समझ में तो सबको आएगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100% समझ में आएगा। ऐसा कमेंट्स आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, कल हमने इससे पहले का ये जो रैंकिंग टॉपिक चल रहा था उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया। हम एक क्लास में कोशिश करेंगे कि एक पार्ट पढ़ें। अगर वो पार्ट थोड़ा बड़ा है तो, जैसे ये थोड़ा सा सवाल बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे, मैं बताऊं ये सवाल कैसा है। ये आपस में स्थान बदलने वाला जो सवाल आता है रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक में, उसमें एक सवाल पूछा जाता है। आपने किताब में देखा होगा तो आपको यही सवाल मिलता है कि बाएं से स्थान बदलने पे ये इतना हो जाता है तो दूसरा कितना हो जाएगा, बस यही सवाल। लेकिन मैंने इसके अंदर 7 सवाल आपको डिस्कवर करके दिए हैं, ठीक है ना। मैंने 7 सवाल कैसे, कि जो भी सवाल बनता है, जैसा भी बनता है, हम हर कंडीशन पे बात करेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए हर कंडीशन को ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे समझाने की, और इस वीडियो पे इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल थोड़ा ऐसा है, हालांकि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ध्यान से समझा जाए तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो उसके अंदर नहीं समझा जा सके, ठीक है ना। 100% सबको समझ में आएगा। लेकिन कई बच्चे इससे डरते हैं कि सर आपस में स्थान बदलने वाला सेटिंग नहीं बैठता, आता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ आप एक बार ध्यान तो दीजिए, 100% आएगा। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हर बच्चे को ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, हम इससे पिछली वाली क्लास में इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, बायां दायां किधर से होता है, ठीक है ना। ये सब जानकारी के लिए आप पीछे के वीडियो देखें। रेगुलर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखो, हमारा है क्वेश्चन जो भी है कैसे आएगा। एक सीधी कतार है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। एक सीधी कतार मान लो यहाँ तक की है, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले लेते हैं, थोड़ी सी और लंबी कतार हो जाएगी, सीधी कतार बनानी हमें। तो एक सीधी कतार, सबको समझ में आ रही है? जितना बोलता जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ। एक सीधी कतार में ये है हरीश, तो हरीश भाई साहब बैठे हैं बाएं से 23वें स्थान पे। बाएं से कहाँ पे बैठे हैं अभी? 23वें स्थान पे। बायां सबको मालूम है, बायां किधर होता है? अरे बायां इधर होता है बायां, और ये होता है दायां। बाएं से मतलब फ्रॉम लेफ्ट, मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रॉम लेफ्ट। और दाएं से का मतलब फ्रॉम राइट, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो हमने कहा ये बता रखा है लेफ्ट साइड से 23 नंबर है, 23वां है। तो इस साइड से अगर हम गिनने लग जाएं तो मान लिया जाए ऐसे एक एक आदमी करते करते करते, और मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये बाएं से कितना नंबर पर है? 23वें स्थान पर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम H फॉर हरीश है, ठीक है। अच्छा, इसी पंक्ति में आगे देखो, वो लाइन तो हो चुकी है। इसी पंक्ति में, इसी कतार में, इसी लाइन में, पंक्ति कतार लाइन, समझ गए? उसमें मनीष नाम का लड़का बैठा है जो दाएं से 16वें स्थान पर है। जो दाएं से कहाँ है? 16वें स्थान पे। तो दायां ये होता है, इधर से काउंट करेंगे तो वो कितना नंबर पर आएगा? वो आएगा भाई 16वें स्थान पे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये है 16वां स्थान, और इस पे कौन बैठे हैं? मनीष भाई साहब। बोलो, बात समझ में आई? देखो, दो ही बात है इसमें, दो ही कंडीशन दी है, अभी तक हमने दो पढ़ी हैं। वो कौन सी हैं? हरीश बैठा है बाएं से 23वें स्थान पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये बाएं वाली लाइन ऊपर लेके चलो। इसको भी आप एरो को ऊपर लेके बना सकते थे, लेकिन मैंने कहा कई सवालों में हमें आगे जाना पड़ता है तो ये लाइनें टकरा जाती हैं, क्रॉस करने में समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें अगर आप क्रॉस बनाओगे तो ये यहाँ तक आ सकता है एरो, वो वहाँ तक जा सकता है, आपस में मैच नहीं हुए। और हमें तो ये लाइन इसलिए चाहिए केवल कि भाई ये बताने के लिए कि ये इधर से चेक कर रहे हैं कि इधर से, ये नंबर इधर से गिन रहे हैं। देखो, एरो बताता है ना, कि एरो कहता है साहब ये एरो इधर से आया है। इधर से आने का मतलब क्या हुआ? कि ये बाएं से है। और इधर से आने का मतलब क्या हुआ? ये बाएं से है, और वो किधर है? दाएं से है। बोलो, सबको समझ में आया? ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड से है, वो राइट साइड से। ओके, अब कल तक का सवाल ये था
कि इसके बीच में व्यक्तियों की संख्या दी जाती थी कि 5 बैठे हैं, 10 बैठे हैं या 15 बैठे हैं, यही तो होता है। कल तक के सवाल में ऐसा था, लेकिन आज किसी सवाल में ऐसा दिया नहीं गया। इस सवाल में दिया नहीं गया कि बीच में कितने बैठे। हाँ, एक हिंट दिया है, और वो हिंट नहीं, वो सवाल का टाइप चेंज कर दिया उसने हिंट के साथ में, ठीक है ना। हिंट क्या दिया, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका नया स्थान हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, आप याद करो, पिक्चर हॉल में, क्लास में, प्रार्थना में, स्कूल टाइम पे खड़े होते हैं ना प्रार्थना, आप कई बार ऐसा करते हो कि प्रार्थना में भी यही करते हैं, बात करने के लिए लोग आगे पीछे चले जाते हैं। तो मान लो ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे लोग खड़े हैं, तो इन सब का नंबर होता है। तो ये पहले नंबर पे खड़ा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें। ये नंबर मैं किधर से गिन रहा हूँ, बाईं साइड से, लेकिन इनके नंबर इधर से भी होते हैं, 1 2 3, पीछे से पहला, फिर दूसरा, चौथा, ऐसे चल जाते हैं। अब ये लड़का यहाँ से मान लो इसकी जगह पर आ जाए, और ये लड़का मान लो इसकी जगह पर आ जाए, तो आप मुझे बताओ अभी तक ये कितने नंबर पे था। ये लड़का बाएं से 6ठे नंबर पे था, लेकिन अगर ये यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाता है तो इसका नंबर 6 के बाद में 7 8 9 10 और 11 हो जाएगा। हालांकि उधर से अगर नंबर की बात करें तो उधर से ये चौथी नंबर की जगह है, लेकिन इधर से तो ये 11 नंबर की जगह हो गई कि नहीं हो गई। मेरी बात सब समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब बाएं से ये 6ठा था, लेकिन यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। और कई बार हम करते हैं कि तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाऊँ, लेकिन इस चक्कर में सवाल बन गया। समझ में आ रही बात, ये वही सवाल है, बस एक दूसरे की जगह बैठने वाला। तो क्लियर हो गया होगा ये कैसे बैठ रहे हैं। तो ये जो बैठते हैं एक दूसरे की जगह, इससे इनका नंबर चेंज होगा। भाई सीधी सी बात है, आप 5वीं सीट पे बैठे हो और आप उठ के दूसरी आगे जाओगे कहीं, तो नंबर तो आपका चेंज होगा, 5वीं सीट थोड़ी होगी। समझ में आ रही बात, सीट चेंज होगी। तो हमें वही करना है। इस सवाल में ये दिया कि यदि ये दोनों आपस में अपना एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लें, एक दूसरे से स्थान बदल लें, तो हरीश जो है ना, जो हरीश बाएं से कितना हो जाता है, 31वां हो जाता है। अरे ये तो पहले भी दिया था सवाल में कि हरीश बाएं से 23वां। अच्छा हाँ, 23वां है पहले से। बाएं से कितना है, बाईं साइड से 23वां है, लेकिन स्थान बदल लेगा तो 23वां नहीं रहेगा। अभी अभी बताया स्थान तो बदलेगा। तो स्थान बदलने से, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करने से, ये यहाँ था हरीश और ये यहाँ से कहाँ आ गया, इस जगह। इस जगह कौन बैठा है, इस जगह मनीष बैठा है। और मनीष कहाँ आएगा, मनीष इसकी जगह पर। यानी कहने का मतलब ये यहाँ से उठ के इसकी जगह, बीच में कुछ आदमी है, वो आपको बताएंगे अभी गिन के, लेकिन समझना एक बार। अगर हरीश यहाँ से चल के यहाँ जाता है तो 23 के बाद में 24, मान लो यहाँ कोई आदमी अगर यहाँ बैठता, तो फिर 25 26 27 28 29 30, लेकिन 31 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ आएगा तो कितना होगा, 31वां। इसका मतलब जो मैंने नई लाइन खींची है, ये वो आदमी हैं जो इनके बीच में बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये हरीश का, मैं यह लिख देता हूँ कि ये हरीश है और ये इसका पुराना स्थान है, मैंने इसके सामने पुराना भी लिख दिया, ओल्ड, ठीक है ना। हरीश अगर यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो अब ये हरीश का क्या हो गया, नया स्थान हो गया। ऐसा सवाल में दिया गया है कि हरीश बाएं से 31वां हो जाता है, मीनिंग नया स्थान हो जाता है। समझ गए? ओके, 23 से कितना हो गया, 31। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बात सबको क्लियर है बहुत अच्छे से। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। 100% आएगा, बस बने रहिए, ठीक है ना, देखते रहिए। मैं हर चीज़ को बेसिक रूप में इसलिए बताता हूँ ताकि एक इमेज हमारे दिमाग में बने, और इमेज हर सवाल को क्लियर कर देती है, क्रैक कर देती है। समझ में आ रही बात? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल की इमेज बनाओ और अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर दो कि हाँ सर हो गया सवाल ख़त्म, बस ऐसे, ठीक है। तो देखो ये 23 नंबर था और ये आगे चलता चलता मुझे बताओ कहाँ तक पहुँच गया, 31 तक पहुँच गया। अभी समझ में आ गया, 23 से लेकर 31। तो आप एक बात सोचो, अगर हरीश यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है और ये मनीष भी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो जितने आदमियों को पार करके ये गया, क्या उतने ही आदमियों को पार करके ही आएगा? अरे आएगा। कैसे? एक अलग लाइन खींच के ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 इतने लाइन बना दिए। मुझे बताओ, ये मान लो कोई ए नाम का आदमी है, मान लो ये कोई बी नाम का आदमी है, और ये यहाँ बैठे हैं। अगर ये इसकी जगह पर आए
और ये इसकी जगह पर आए, तो मुझे बताओ ये यहाँ से उठ के जाएगा तो इसको बोलेगा हट भाई साइड दे जगह दे, 1 2 और 3 जनों की जगह पार करके इसको बोलेगा हाँ बी अब तू उठ जा, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। अब यहाँ कौन बैठ गया, ए, और या बी यहाँ से उठ करके कहाँ जाएगा, ये इसकी जगह। लेकिन देखो ये भी कितने सी साइड लेके आएगा, 1 2 और 3, जितने आदमियों को पार करके ये जाएगा उतने ही आदमियों को पार करके आदमी दोनों साइड से बराबर पार होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी, आदमी दोनों साइड से क्या होंगे, इक्वल पार होंगे। यानी कि अगर ए यहाँ से यहाँ जाता है तो 3 आदमियों को पार करके गया, तो बी इसकी जगह पर आएगा तो वो भी उन्हीं 3 आदमियों को पार करके जाएगा। क्लियर है। तो बस सेम बात मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हरीश यहाँ से यहाँ गया 31, तो देखो कितने आदमियों को क्रॉस किया, 23 नंबर पे बैठा था। फिर यहाँ कोई 24 25 26 27 28 29 30 और यहाँ बैठेगा, यहाँ उसका स्थान कितना हो जाएगा, 31। यानी ये ऐसी चेयर है, ये कैसी चेयर है जिसका स्थान इधर से गिनते हैं तो 31 नंबर की चेयर है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पहले कौन बैठा था, जो अभी अभी उठ करके कहाँ चला गया, हरीश के स्थान पे चला गया, वो कौन है, मनीष। ठीक है ना। इसका स्थान हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सर ये 23 से 31 हो गया तो ये बताओ 16 से कितना हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, इधर से गिनो, ये आ जाएगा 1 2 3 गिनते गिनते 16 पे तो था ही, लेकिन इधर से चलेंगे 16, फिर आगे 16 तो ये है 17 18 19 20 21 22 23 और ये यहाँ बैठेगा तो कितना हो जाएगा, 24। और ये किसका स्थान है, मनीष का नया स्थान है। और पहले यहाँ मनीष बैठा था, ये मनीष का कौन सा स्थान था भाई, ये पुराना स्थान था। मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सचेंज करने का तरीका समझ में आया। बस यही समझना, इम्पोर्टेंट बात यही है, एक बार के लिए इतना समझते हैं कि पहले आपस में स्थान तो बदलें ये लोग, फिर बाकी चीज़ बाद में देखेंगे। तो हम देख चुके हैं हरीश 23 से कितना हो गया, 31। तो आप एक बार ध्यान देना ये कितने स्थान बढ़ा, 23 + 8 = 31। कितना हुआ, +8 हुआ। अगर +8 हुआ, ये +8 हुआ, तो क्या ये +8 नहीं होगा। अरे भाई बिल्कुल, क्यों होगा, अरे सर इसलिए होगा, अभी अभी आपने बताया कि 23 में 8 जोड़ा 31 हुआ, तो ये 8 कौन सी हैं, ये वही आदमी हैं जिनको पार करके जाना है। अच्छा, तो जिनको पार करके ये आएगा उनको ही पार करके ये आएगा, तो दोनों के लिए कंडीशन सेम हुई। अच्छा ये बात है, इसलिए ये हुआ है कि इधर भी 16 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमसे एग्ज़ाम में यही सवाल पूछ जाता है, 99% यही सवाल। कैसे कि हरीश बाएं से इतना था, मनीष दाएं से इतना था, दोनों ने स्थान बदल लिया, एक का स्थान दे देगा कि हरीश बाएं से 31 हो गया, तो बताओ मनीष का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा। मनीष पहले दाएं से कितना था, 16 था, 16 ही थोड़ी रहेगा, चेंज होगा ना, वो स्थान आखिर कौन सा होगा। तो मनीष दाएं से 16 था, लेकिन अब कितना हो चुका है, 24 हो चुका है। ये हमारा उत्तर होगा, पहले सवाल का जवाब 24 होगा। बोलो सबको समझ में आई ये बात, आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए कि हाँ सर ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो इससे आगे क्या होगा, आगे के जो सवाल हैं वो इन्हीं में से पूछे गए सब चीज़ें। बस आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला सवाल हो चुका है, सबको क्लियर हो चुका है। मैं कहने का मतलब आप डायरेक्ट करेंगे, अगर ये 23 से 31 हुआ तो ये कितना बढ़ गया, 8, तो इसको भी 8 बढ़ा दो, ये 16 + 8 = 24, आंसर 24। यही कर सकते थे इसको कि सर ये 23 था और ये 23 से कितना हुआ, बोला 31 हुआ, ये हरीश बाएं से 23 था और कितना हो गया, नया स्थान हो जाता है 31, 8 बढ़ गया। अच्छा सर इसका भी 8 बढ़ा दो, 16 और 8 24 हो गया, आंसर 24 आ गया, सीधा सीधा समझ में आया। ओके, नेक्स्ट बात, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। दूसरा सवाल ये, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो एक बार देखिए, मैं आपको एक चीज़ वापस याद दिलाता हूँ, अपनी पहली क्लास पहला टाइप। आप ध्यान देना कि कहीं बीच में कोई आदमी बैठा है, सबसे फर्स्ट टाइप, एक आदमी है कोई ए नाम का, और इसका स्थान बाएं से दे रखा है कि ये बाएं से 10वां है और ये दाएं से मान लो 12वां है ना। एक ही आदमी है, इसका स्थान इधर से 10वां है, उधर से 12वां, टोटल कितना। अरे सर ये तो बहुत ईजी है, ये क्या करना है सर, बायां प्लस दायां दोनों जोड़ा और एक घटा दिया। एक क्यों घटा दिया, क्योंकि सर एक आदमी को दोनों तरफ से गिन रहे हैं, 10 और 12 22 - 1 = 21 आदमी है, ये तो हमें आता ही है। अरे बस ये आता है तो यही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है। तभी तो बताया था कि उस सवाल में ये बताया पहली क्लास में
ये सवाल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हमारे बीच बीच में ये बातें काम आती हैं। तो ध्यान दो, ये बात कहाँ काम आ रही है सर? ये ऐसी हर जगह काम आएगी। कहाँ काम आएगी? जहाँ पर हमें एक आदमी के बाएं से भी स्थान पता हो, दाएं से भी पता हो, एक ही आदमी का। क्या इसमें ऐसा है? बोला सर दिख तो नहीं रहा। अरे ध्यान से देखो, दिखेगा। दिखेगा कैसे नहीं? एक ही आदमी का स्थान देखो, दोनों तरफ से दिख रहा है क्या? तो बोला सर यहाँ देखते हैं, चलो ये जगह देखते हैं। तो हमने देखा ये जगह बाएं से अगर नोट की जाए तो ये 23 नंबर जगह है। पहले इस पे हरीश बैठा करता था, अब वो उठ के कहीं और चला गया, उसकी जगह कोई आदमी और आ गया। आप मुझे बताओ, जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हो और मान लो कोई 11 नंबर की सीट है, उस पर आप बैठे हो, आज वो उठ गया, कोई दूसरा आ गया, तो वो 11 नंबर की सीट उसकी हो गई। मतलब जो भी बैठेगा वो जगह उसका हो जाएगा। 11 नंबर की सीट पे जो आदमी बैठेगा उसकी सीट का स्थान 11 नंबर। इस सीट के ऊपर 23 नंबर पे अभी हरीश बैठा था, वो उठ गया और अब मनीष आ गया, तो ये अब 23 नंबर किसका हो गया? बाएं से 23 नंबर पे कौन बैठा है? मनीष। मनीष हट जाए और सोनू बैठ जाए यहाँ पे, तो ये स्थान किसका हो जाएगा? सोनू का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? सोनू उठ जाए, पूनम बैठ जाए तो पूनम का हो जाएगा। पूनम उठ जाए, लाला बैठ जाए तो लाला का हो जाएगा। जो भी यहाँ बैठेगा उसी का स्थान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस ऐसे ही है। तो बाएं से ये जगह कितनी नंबर है? 23। लेकिन यही जगह दाएं से कितनी है? दाएं से सर 16, अभी गिना था, ओहो 24 नंबर है सर। अभी भी देखो पता चला है कि ये मनीष बैठा है 24 नंबर पे, दाएं से 24 नंबर पे बैठा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब इस जगह के 2 स्थान हो गए। कौन से हो गए? ये वाली जगह इधर से तो है 23 नंबर और ये वाली जगह इधर से है 24 नंबर। जगह एक ही है, आदमी चेंज हो गए, बात अलग है, लेकिन ये स्थान अब किसका हो गया? अब ये दोनों ही स्थान मनीष के हैं। पहले ये दोनों ही स्थान किसके थे? हरीश के थे। हरीश का पता नहीं था उधर से कितना नंबर है, लेकिन था तो यही नंबर ना। अब ये नंबर किसका है? हरीश का है। हरीश का 31 और 16 दोनों अब इसके नंबर है। कैसे? अब हरीश यहाँ बैठा है तो उसको जब इधर से गिनेंगे तो वो कितना आएगा? 31, और इधर से गिनेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। लेकिन आएगा तो एक ही आदमी ना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ, जब ये कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं? सर बाएं से 23 होता है और दाएं से 24 होता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये 23 और 24 दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए? 24 जोड़ दो बराबर 47। बोलो 47 आदमी है। अरे ना सर 47 कैसे होंगे? एक काम और करो। बोला क्या? इसमें माइनस करो। माइनस क्यों किया भाई? अरे सर भूल गए क्या? अरे इसलिए किया था, एक ही जगह के 2 स्थान हैं। एक ही जगह के, देखो इसी आदमी को 23 गिन रखा है, इसी को 24 नंबर गिन रखा है, एक आदमी को दोनों में गिन लिया। एक बार माइनस करते हैं। हाँ भाई याद आ गया, पहला टाइप। तो मेरी बात समझ में आई? इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 46 है। लेकिन कोई कहे कि सर मैं यहाँ से नहीं निकालूँ, मैं तो यहाँ से निकालूंगा, मुझे तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि एक आदमी के एक जगह के दोनों तरफ से स्थान है। बोला हाँ बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पकड़ गया बात को, बहुत बढ़िया है। बस ऐसा पूरी लाइन में कहीं पर भी अगर आपको ऐसा नज़र आए कि कोई एक जगह ऐसी हो जिसका स्थान आपको मालूम हो कि ये स्थान बाएं से कितना नंबर है? 31 नंबर है, और यही स्थान दाएं से कितना नंबर है? 16 नंबर है। लेकिन जगह तो एक ही है, आदमी तो एक ही है। ये बाएं से 31 नंबर का आदमी, ये दाएं से 16 नंबर का आदमी। तो 31 और 16 दोनों को जोड़ा कितना है भाई? अरे ये 31 और 16 थोड़ी है, ये कितना जोड़ दिया मैंने? 16 8 24, 23 8 31, बिल्कुल सही जोड़ा। हाँ 31 और 16 47 होगा, बिल्कुल ठीक बात। मैं कम कैसे जोड़ रहा हूँ? 31 और 16 कितना? 47 माइनस 1 बराबर 46। क्या यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है? मेरा कहने का मतलब, पूरी पंक्ति में कहीं पर भी आपको ये लग रहा हो कि एक आदमी का स्थान दोनों साइड से दिया गया है, तो आप वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो हमारा सवाल संख्या 2 भी कंप्लीट है। देखो हम धीरे धीरे ज़रूर समझ रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ हर सवाल समझ में आएगा, हर कंडीशन। बस आप आराम से समझते जाइए। फिर देखो पता है ये सवाल कितनी सेकंड में होगा? अरे ये सेकंड, इसकी 1 सेकंड लगा लो, इसकी 2 सेकंड, इसकी 3, 7 सवाल है 10 सेकंड में। 7 सवाल 10 सेकंड हर बच्चा करेगा, गारंटेड। 7 सवाल 10 सेकंड, ठीक है ना? बस किसी में 2 लग जाएगा, किसी में आधी सेकंड, किसी में 3 सेकंड, लेकिन कुल मिला के ऑल ओवर कितना आएगा? ये आएगा 10-12 सेकंड के अंदर आप पूरे 7 के 7 सवाल कर सकते हो। लेकिन हर बात को धीरे धीरे समझा जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, आप जितना चीज़ों को जितना धीरे समझोगे, धीरे का मतलब समझते हो? धीरे समझने का मतलब है कि हर कॉन्सेप्ट को समझना, हर कॉन्सेप्ट को बारीकी समझना। फिर एग्ज़ाम में चाहे जैसा सवाल आए, चाहे जैसा, क्योंकि आपके पास बारीकियां हैं, आप उनको समझ चुके हैं,
तो कैसे भी पूछे बस फटाफट उत्तर आ जाएगा जल्दी। ये नहीं कि कोई ऐसे करे तो जल्दी सवाल होता है, नहीं नहीं, जल्दी करने से नहीं होता, ध्यान देना। माइंड जल्दी चलाना है लेकिन प्रोसेस सारी करनी है, ठीक। ओके, देखो 2 सवाल कंप्लीट। तीसरा, हरीश और मनीष दोनों के बीच में कितने आदमी हैं? बोला सर ये तो वेरी सिंपल, 8 आदमी है। अरे नहीं भाया, यही गलती करते हैं, 8 नहीं है, इसको समझते हैं। देखो आदमी इसके बीच में, मैं उत्तर पहले ही लिख देता हूँ, 7 ही होंगे। क्यों होंगे 7? अरे इसलिए होंगे भाई, ये 23 + 8 क्या 31 आया, लेकिन इस 8 के अंदर हरीश भी शामिल है। कैसे शामिल है? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ, ये वाली लाइन देखो बीच में खींच रखी, मैंने पूरी गिन गिन के खींची थी, पूरे आदमी है। तो 23 के बाद में ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 हुआ। तो 31 कहाँ पर आया? हरीश पर ही तो आया ना, लेकिन बीच में आदमी तो यही है। तो बीच में कितने, एक बार देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8वां तो यही होता है। और हमें बीच में चाहिए, बीच का मतलब ये दोनों काउंट नहीं होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सीधा सीधा ध्यान देना, हमेशा ऐसा होगा। ये वाली जो बात अब बता रहा हूँ ये आगे चल के बहुत काम आएगी, हर जगह काम आएगी, हर सवाल में काम आएगी, ध्यान देना। मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप 8 स्थान आपने बढ़ाया, 23 + 8 31, 8 बढ़ा तो बीच में 7 ही होंगे, एक कम होगा क्योंकि एक ही होता है। अगर 10 बढ़ा स्थान, 23 + 10 हुआ तो बीच में आदमी 9 ही होंगे। अगर 15 बढ़ा, 23 + 15 = 38, तो भी आदमी बीच में कितने होंगे? जितना स्थान बढ़ता है या घटता भी है, कई बार बताऊंगा वो भी, जितना स्थान बढ़ता है समझ लो उतने से एक कम बीच में होता है। एक कम क्यों? 8 बढ़ा तो 8वां तो यही है, बीच में 7 ही रहेंगे। क्लियर हो गया शायद? ओके, तो फटाफट उत्तर दे सकते हो। देखो कितना इजी था। अरे सर ये 23 और 31 हो गया, 8 बढ़ गया, मतलब बीच में अभी 7 है, फटाफट हुआ ना। कंडीशन समझ में आई तो उत्तर वहीं, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। हाँ, अब इस चीज़ को समझो, इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देख के उत्तर देना है। लेकिन कई लोग देख के भी नहीं दे पाते क्योंकि सर बोलते हैं सर ये दायां बायां मेरे बस की बात नहीं, मैं क्या करूं। अरे करना क्या है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। आपको बोला कि दाएं से, तो दायां कौन सी साइड है? इधर से गिनना है ना। देखो ये एरो का निशान लगा रखा है, दाएं से चल रहा है, ये यहाँ तक चलता जा रहा है, ये एरो दाएं से था, ये एरो किधर से है? बाएं से है, बाएं से है, बाएं से है। ये स्थान, इस पे मुझे 23 नंबर आया, तो ये कौन सी साइड से है? 23 नंबर बाएं से। ये 24 नंबर कौन साइड से है? बोला सर ये एरो लगा रखा है ना, ये दाएं से है। अच्छा ये एरो 16 नंबर किधर से है? बोला सर इधर से है ना, इधर से मतलब दाएं से है। अरे ये दायां होता है, ये बायां होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, राइट से लेफ्ट से। और ये राइट लेफ्ट बायां दायां कैसे पता चलता है? इसके लिए आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। ओके, तो देखो ध्यान दो, ये हो गया। चौथा सवाल देखिए, हरीश का दाएं से स्थान बताना है। आगे मैंने पढ़ा नहीं पूरा। हरीश का दाएं से ये रहा स्थान, लेकिन ये था पुराना, पहले यहाँ बैठा था, बाद में हरीश उठ कर के चला गया यहाँ पर, तो अब ये स्थान किसका हो गया? हरीश का ही हो गया। लेकिन हरीश का कौन सा स्थान है? ये नया। अच्छा पूछा कौन सा है, दाएं से कि बाएं से? बोला सर ये तो बाएं से चल रहा है, हमें तो सवाल में दाएं से बताना था। अच्छा दाएं से बताना था क्या? तो अब तो इधर से गिनना पड़ेगा रे। ये इधर से देखो कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। बोला सर ये तो मनीष का है। अरे बाबा मनीष का पुराना था, मनीष तो अब यहाँ आ गया है, यहाँ कौन बैठा है? बोला सर हरीश बैठा है। अच्छा तो अब ये स्थान किसका है? हरीश का। ध्यान देना, नया स्थान अब है, पुराना स्थान था। हमें पुराना पूछा कि नया, जैसा पूछे जवाब देते जाओ, बहुत सिंपल। तो दोबारा देखना, हरीश का दाएं से पुराना स्थान बताना है। ओहो हरीश का पुराना, पहले देखो हरीश पुराना कहाँ लिखा? ये लिखा, ये रहा हरीश पुराना, यहाँ बैठा था पहले हरीश, ठीक है। इसका स्थान बाएं से कितना है? 23 है। ये जगह दाएं से कितने नंबर है? बोला सर दाएं से तो आ रहा है, देखो देख रहे हैं, ये आ गया। बोला सर 24 है। कोई बोलेगा सर 24 तो मनीष का है। अरे मनीष का तो अब है, लेकिन पहले तो यहाँ पुराना कौन बैठा था? हरीश ही बैठा था ना। तो ये स्थान किसका हुआ? हरीश का पुराना स्थान हुआ। क्लियर है क्या? तो ये जगह हरीश की पुरानी थी, ये दोनों ही नंबर पहले हरीश के थे। अब ये दोनों ही नंबर किसके हैं? मनीष के हैं। या अब ये दोनों नंबर किसके हैं? नया नंबर किसका है? हरीश का। पहले ये दोनों नंबर किसके थे? पहले थे मतलब पुराने थे, तब मनीष के थे, तो ये नए थे। समझ में आ रही बात?
पुराना नया किसका था, बस देनो। तो आंसर देखो, हरीश का दाएं से, ओहो दाएं से पुराना स्थान 24 था, लेकिन बोला सर अब किसका है ये स्थान, अब क्या, अब तो भाई ये मनीष का हो गया, लेकिन पहले हरीश का था, हमें पहले ही चाहिए। चलो अगला सवाल धीरे धीरे बता रहा हूँ। अगला देखो, हरीश का दाएं से नया स्थान, तो हरीश का नया कहाँ है, ये रहा हरीश दिख रहा है, लेकिन ये पुराना है, नया ये रहा। अच्छा नया है तो हरीश के 2 स्थान है, बोला सर 31 भी और 16 भी दोनों इसी के हैं अब तो, क्योंकि जो स्थान है वो दोनों इसी के हैं, पहले थे तो किसी और के थे, अब है तो किसी और के, लेकिन रहेंगे दोनों स्थान एक के। जैसे ये लाइन है, इसमें कोई यहाँ पर बैठा है, इसको इधर से गिना तो ये 31 नंबर है, इधर से गिना तो ये 16 नंबर है, लेकिन आदमी तो एक ही है, जगह तो उसी की है ना। ठीक है, तो आगे चलो। तो मेरा कहने का मतलब हरीश का दाएं से नया स्थान, ये रहा हरीश का नया स्थान, लेकिन बाएं से पूछे तो 31 है, दाएं से पूछे तो 16। बोला देखो हो दाएं से बताना सर, नया ही बताना है। ठीक है, तो दाएं से तो ये कितना नंबर है, 16 नंबर है, बस देख के बताना और कुछ नहीं है, बाएं दाएं समझ में आना चाहिए, क्लियर है काम। मनीष का दाएं बाएं से पुराना स्थान, पर पुराना ये रहा मनीष का पुराना स्थान, तो ये नंबर पहले दोनों किसके थे, मनीष के थे। तो मनीष का बताना कौन सी साइड से, बोला सर बाएं से। बायां किधर है, ये रहा, बाएं से 31 पे था और दाएं पे कितना था, 16 था। तो कौन सा पूछा है, बोला सर आप तो बाएं से ही बताओ। बाएं से तो भाई 31, इसका आंसर क्या आया, 31 आया। बोलो सबको समझ में आया, ओके। इससे आगे देखो, मनीष का बाएं से नया स्थान, मनीष ये पुराना है, मनीष का ये स्थान नया है। अच्छा यहाँ बैठा है मनीष, अब यहाँ बैठा तो ये इसका नया स्थान हो गया। तो बाएं से पूछे तो 23 और दाएं से पूछे तो 24। तो बोला सर मनीष का बाएं से पूछा है, अच्छा बाएं से पूछा है, तो बाएं से तो बताया था अभी, 23 नंबर आएगा। ये हो चुका इसका आंसर। मेरे ख्याल से आपको 7 सवाल समझ में आए हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। फटाफट जल्दी में बस एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं एक सवाल की, है ना। ठीक है, समझने के लिए आप इसे ही समझना, करने के लिए अब जल्दी जल्दी उत्तर देना, ठीक है ना। ओके, तो बस नाम संख्या चेंज करनी है और कुछ भी चेंज नहीं करना। आंसर सबको समझ में आ ही चुके हैं। फटाफट अगले प्रश्न का उत्तर देना, बस 2 मिनट का काम है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, इसको बदल देते हैं, है ना, ये बदल देते हैं, हरीश नाम बदल देते हैं, मनीष नाम बदल देते हैं, बाएं दाएं सब सेम है, ये बदल देते हैं, इसमें बदल ही देंगे, है ना। तो एक सीधी कतार में मान लो कि कपिल दिया है, ठीक है, कपिल बाएं से मान लो कितना है, 32वें स्थान पर है। फिर आगे बोला कि इसमें विकास है, विकास कहाँ है, दाएं से 27वें स्थान पे है। जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो यह 47वां हो जाता है। कौन हो जाता है, बाएं से कपिल हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, सवाल पूरा पढ़ ले, आपके सामने है, सवाल पूरा सुनना। एक सीधी कतार में कपिल बाएं से 32वें स्थान पर बैठा है तथा उसी कतार में विकास दाएं से 27वें स्थान पर बैठा है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, कपिल बाएं से 47वां हो जाता है। तो अब मनीष की जगह किसका स्थान, विकास का स्थान बताओ, है ना। इसकी जगह क्या आएगा, कपिल, है ना, और इसकी जगह क्या आएगा, विकास। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह कपिल, है ना, और इसकी जगह हरीश का दाएं से बताना ना। तो हरीश की जगह कौन आएगा भाई, हरीश यहाँ था ना, उसकी जगह कौन आएगा, कपिल। और मनीष की जगह कौन आएगा, मनीष की जगह आएगा विकास। नाम ही तो बदला है ना, और तो कुछ बदला ही नहीं, ठीक है। फटाफट उत्तर देंगे, बस अभी देखते जाओ कितनी जल्दी उत्तर आ। देखो अब मैं पढ़ता हूँ सीधा। एक सीधी कतार में ये बना दी भाई, सीधी कतार बना दी। अब इस सीधी कतार में बोला कपिल बाएं से तो 32 है, लो जी कपिल बाएं से कितना है, 32 है। सीधा करूँगा अब मैं। अच्छा मनीष दाएं से, मनीष नहीं सॉरी, विकास दाएं से कितना है, 27वां है। ये कौन है, ये विकास है, लेकिन इसका स्थान कौन सा है, अभी तक ये पुराना स्थान बदलने के बाद नया मिलेगा। अभी दोनों का क्या है, ये कपिल है, तो इसका ये स्थान भी क्या, दोनों का पुराना है, ध्यान दे दो, है क्या, दोनों का स्थान कैसा है रे, पुराना स्थान है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने से कपिल बाएं से 47 हो जाएगा। कपिल यहाँ था 32 पे, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, बीच में और घुसाने पड़ेंगे, 44, 45, 46 और यहाँ पर आएगा 47।
तो 47 नंबर पे कौन हो गया रे? कपिल हो गया। लेकिन कपिल का क्या ये नया स्थान हो गया? बिल्कुल, अब ये नया हो गया। तो आप मुझे बताओ 32 से कितना स्थान बढ़ा ये? बोला सर ये तो 32 प्लस 15 बढ़ा। अगर ये 15 बढ़ा तो ये कौन सा कम है? ये भी उतना ही बढ़ेगा, बताया था उन्हीं आदमियों को पार करके ये जाएगा। अरे जितने आदमियों को पार करके ये जाता है उतने को पार करके ये आएगा। तो इसमें 27 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 42 आंसर। तो विकास का दाएं से नया स्थान कौन सा हो गया? 42 हो गया। बोलो समझ में? आप पिछले सवाल में यही तो कहा था कि जल्दी कैसे करेंगे। अच्छा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि ये भी ऐसा स्थान है जो इधर से 32 है और इधर से 42 है, या इन दोनों को जोड़ लो, 42 और 27 को ऐसे को जोड़ लो, दोनों को एक ही आंसर आएगा। तो 42 और 32 कितना होता है? 40 30 70 74, 74 माइनस 1 बराबर 73 आंसर। दोनों के बीच में कितने आदमी होंगे? अरे बीच में सर आपने बताया था 15 होंगे। अरे 15 कहाँ होंगे? 15 तो यही है, एक कम बताया था, ऐसे याद करो। अच्छा हाँ सर याद आ गया, बिल्कुल 14 होंगे, एक कम होगा। कपिल का दाएं से पुराना स्थान बताओ। कपिल कहाँ गया? ये रहा पुराना, ये रहा। कपिल के पुराना नंबर यही है, बाएं से तो 32 नंबर है और दाएं से ये जगह कितना नंबर है? 42। अब कोई और बैठा है, अब विकास बैठा है नया, लेकिन पहले तो ये स्थान इसी का था ना, तो ये 42 नंबर भी पहले इसी का था। तो कपिल का कितना नंबर हुआ? दाएं साइड से पुराना स्थान ये हो गया। ठीक है, अब आ गया जो कपिल का दाएं से नया। कपिल का ये तो पुराना स्थान है, नया अब यहाँ पर है। कपिल अब यहाँ पर बैठा है, तो नया स्थान बाएं से तो 47 है, वो तो सवाल में दे दिया, लेकिन दाएं से ये जगह कितने नंबर है? 27। पहले कोई और बैठा था, अब तो कपिल ही बैठा है। अब ये नंबर 27 किसका है? कपिल का है। अगला सवाल, विकास का बाएं से पुराना स्थान। तो विकास कहाँ गया? ये रहा पुराना, ये रहा। अच्छा पहले विकास यहाँ बैठा था, बाएं से 47 नंबर है ये जगह, अब यहाँ पर कोई और बैठ गया, लेकिन पहले तो उसी का था ये जगह 47 नंबर, और दाएं से ये 27 नंबर उसका था। तो बाएं से पुराना स्थान कितना बताया? 47 बताया। विकास का बाएं से नया स्थान, विकास का नया स्थान ये रहा, इस जगह के 2 नंबर है, विकास का जगह है ये, इसका 32 भी इसी का नंबर है, 42 भी, लेकिन कौन साइड से बताना है? बोला सर बाएं से। ओहो, बाएं से तो ये है 32 है, दाएं से पूछता तो 42 है, बाएं से पूछा है तो आंसर 32। अब देखो मैंने आपको पूरी कंडीशन पहले समझा करके अब ये सवाल करवाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। आराम से सबने किया भी होगा, अब समझ में भी आ गया होगा कि सीधा ऐसे होता है। फिर भी अगर आपको कम समझ में आता है तो थोड़ा इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, मैं गारंटी लेता हूँ हर बच्चे को आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक यू।